नमस्कार, बहुत स्वागत है। नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। आज हम बात करेंगे जन सुनवाई पर। हर मंगलवार को जन सुनवाई होती है और वहीं मध्य प्रदेश में जन सुनवाई में एक तरफ जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है, ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों को जिला मुख्यालय जाने से निजात मिल रही है। पुलिस थानों में भी जन सुनवाई हो रही है। एसपी कार्यालय जाने की जरूरत अब नहीं है। गांव में ही आयुष्मान और राशन कार्ड जैसे अनेक जरूरी कार्ड और दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव समाधान ऑनलाइन में जन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। जन सुनवाई के दौरान कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेकर विरोध भी दर्ज कराते हैं। कई समस्याएं भी सामने आती हैं। क्या इन समस्याओं का भी इतना ही त्वरित गति से समाधान होगा? इन सभी संदर्भ में जन सुनवाई की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई के दौरान हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता को राहत मिली है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी खत्म हो गई। एक तरफ जन सुनवाई में नवाचार भी हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई नए मामले भी सामने आ रहे हैं और एक्शन भी लिया जा रहा है। कुछ दिन पहले कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट कहा कि जन सुनवाई में आने वाली समस्याओं को त्वरित और प्रभावी तरीके से निपटाया जाए। जन सुनवाई में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम की इसी भावना के अनुरूप जन सुनवाई में समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। शिवपुरी जिले में कैंसर और हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति ने सहकारिता बैंक में जमा 10 लाख रुपए की राशि वापस दिलाने की मांग की। पीड़ित व्यक्ति का उपचार मुंबई के टाटा मेमोरियल और दिल्ली के अस्पताल में चल रहा है। इलाज के लिए उन्हें तुरंत धन की आवश्यकता है, लेकिन बैंक उनकी जमा राशि जारी नहीं कर रहा था। उन्होंने कलेक्टर से कम 5 लाख रुपए तत्काल उपलब्ध कराने का आग्रह किया। टीकमगढ़ में जन सुनवाई के लिए आवेदन एकत्रित होने के बाद जैसे ही एसपी ने एक आवेदन को पढ़ा और कैमरे में एक युवक को हाथ में पट्टी बांधे हुए बैठा देखा, तब एसपी तत्काल चैम्बर से बाहर निकल आए और युवक को इलाज के लिए पुलिस के साथ अस्पताल भेजा। अशोकनगर में मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में एक महिला के अंदर देवता आ गए। इससे अधिकारी घबरा गए। गुना जिले के मयाना थाना क्षेत्र में जन सुनवाई में पहुंचे एक किसान ने न्याय न मिलने से हताश होकर कलेक्ट्रेट परिसर में ही जहरीला पदार्थ खा लिया। इसके बाद उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। उधर रतलाम में जन सुनवाई में लंबे समय से लंबित आवेदनों के निराकरण के लिए अब कलेक्टर खुद लंबित और चिन्हित आवेदनों पर आवेदक और संबंधित अधिकारी से 1-to-1 चर्चा कर आवेदन का तुरंत निराकरण करेगी। तो देखिए, आज हम इन्हीं सभी मामलों को लेकर बात करने वाले हैं। जिस तरह से जन सुनवाई की जाती है, सभी थानों में अलग अलग जगह पर जन सुनवाई की जा रही है और कई बड़े स्तर पर ये समस्याएं आती हैं जिनका तुरंत निराकरण भी कई ऐसी परेशानियां हैं जिनका किया जाता है। बात की जाए सुरक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर या फिर मूलभूत सुविधाओं को लेकर, सभी का निराकरण लगातार यहाँ देखने को मिल रहा है और हर हफ्ते कई बड़े स्तर पर सुनवाई की जाती है और उन सभी सुनवाई के कई ऐसे पहलू हैं जिनका निराकरण त्वरित तरीके से भी कर लिया जाता है। देखिए, इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कटनी से नवनीत गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही नर्मदापुरम से संजय मालवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात की जाए अशोकनगर की तो अशोकनगर से राहुल जैन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अशोकनगर से राहुल जैन, आप ही की और मैं आना चाहूंगी और आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि जन सुनवाई के बीच कई ऐसे बड़े मामले सामने आते हैं, कई समस्याएं सामने आती हैं। अब तक कितनी ऐसी समस्याएं हैं जिनका निराकरण किया जा चुका है? राहुल, बाकी सभी लोग अपना माइक म्यूट क्यों? जमीन का कब्जा किया गया, ये पंचायत और अधिकारियों को आदेश तो देते हैं, पर कहीं ना कहीं अधिकारियों के द्वारा भी उनको टाला जाता है और छोटी छोटी समस्याओं के लिए भी आवेदक परेशान होते हैं। एक आवेदक हमारे साथ है और उससे पूछते हैं क्या समस्या लेके आए। समस्या एक शहर की सबसे बड़ी समस्या है। हमारा आसपास का केंद्र कारवाले बालाजी मंदिर अशोकनगर के बच्चों में विराजमान है हमारे हनुमान जी महाराज, और गुरुद्वारा भी पास में। और आज अशोकनगर में हमारे मुनि सुधा सागर जी महाराज भी यहाँ पर चतुर्मास कर रहे हैं, यहाँ पर विराजमान है। शहर के बीचों बीच में
ऐसी कई दुकानें हैं, मांसाहारी दुकान है, जो अंडे की दुकान है, जो खुलेआम मांस का निर्यात कर रहे हैं और अंडे का व्यापार कर रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले एक आदेश किया था, उस आदेश की अवहेलना हो रही है। और जहाँ से जो हमारी महिलाएं वहाँ से निकलती हैं, बहुत सारे लोग जो भी धर्म वाले लोग हैं, जो मंदिर के लिए जाते हैं, मुनि महाराज भी आहार विहार करने के लिए जाते हैं, तो वो खुलेआम मांस बेच रहे हैं, दुकान उनकी खुलेआम। तो हमारा यही प्रशासन से निवेदन है और हम यह जनसुनवाई में आवेदन देने के लिए आए, वो तत्काल प्रभाव से दुकानें बंद की जाए, उनकी दुकान सील की जाए। क्योंकि जब मंदिर जाते हैं तो उसमें बहुत बुरी बदबू आती है, क्योंकि मांसाहारी दुकान है। इसलिए एक विशेष समुदाय के लिए हिंदू समाज के हमारे जो भी मंदिर हैं, ऐसी जगहों पर उन्होंने ऐसी दुकानें, मांसाहारी दुकानें लगाई। गुंजन जी, देखा कि एक तरफ सरकार ने आदेश किया गया है कि मांसाहारी जो दुकानें हैं वो खुले में नहीं की जाएंगी, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही देखने को मिलती है कि खुले में दुकान जो लगाई जा रही है, मुनि महाराज का यहाँ चतुर्मास हो रहा है, तो वहीं देखने को मिलता है कि छोटी सी एक समस्या है जो कि आवेदन लेके आए और कलेक्टर और एसपी को आवेदन दे रहे हैं। तो ये छोटी सी समस्या कहाँ तक सही है गुंजन जी? बिल्कुल, देखिए समस्याएं तो काफी सारी हैं और अब देखने वाली बात ये होगी कि जो समस्याएं सामने आती हैं उनका कब तक क्या कुछ निराकरण होता है। खैर, अब हमारे साथ में और भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जबलपुर से सोमनाथ जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, जन सुनवाई के बीच किस तरह से समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है? देखिए, हर मंगलवार को जन सुनवाई आयोजित की जाती है, जिसमें लगातार जो फरियादी है वो अपनी सुनवाई के लिए जन सुनवाई में आते हैं। आज उसी कड़ी में आज जन सुनवाई आयोजित की गई है जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में, और अभी जन सुनवाई में लोग काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। अभी एक मामला ये आया कि जबलपुर में अगर बात की जाए तो चिल्लर नहीं ली जा रही है। जो 1 और 2 रुपए के सिक्के हैं उसको लेकर भी शिकायत की गई है कि सरकार द्वारा ये सिक्के चलाए जा रहे हैं, लेकिन जो दुकानदार है वो सिक्के नहीं ले रहे हैं। तो इस तरह की जो और चेंज की भी काफी दिक्कतें आ रही है, चिल्लर की समस्या हो रही है, जिसकी कालाबाजारी भी हो रही है। तो इस तरह की भी एक शिकायत जिला कलेक्टर को की है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, आइए। अरे इसको नीचे रखो जरा। जी बताएं, किस शिकायत के लिए आप लोग आए हैं आज यहाँ? आज हम लोग बिजली उपभोक्ता फोरम की तरफ से आए हुए हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ कि पूरे प्रदेश भर में अभी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इसके कारण से अभी बिजली के जो बिल हैं वो उपभोक्ताओं के कई गुना बढ़ गए हैं, और बिजली कंपनी की मनमानी है कि वो जबरदस्ती लोगों के घरों में मीटर लगाए जा रहे हैं, और उपभोक्ता विरोध कर रहे हैं। इसके बावजूद भी वो जबरदस्ती मीटर लगा रहे हैं। तो इसके विरोध में आज पूरे मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में बिजली उपभोक्ता फोरम के द्वारा विरोध किया जा रहा है। आज आपने कलेक्टर से शिकायत की है इसी बात को लेकर? यहाँ आज हम लोगों ने कलेक्ट्रेट को ज्ञापन दिया है और उनको सूचित किया है कि किसी के भी घर में, किसी भी उपभोक्ता के घर में जबरदस्ती स्मार्ट मीटर न लगाए जाए। स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर भी आज जिला कलेक्टर से शिकायत की है, और अभी जो धान खरीदी चल रही है उसको लेकर भी किसानों द्वारा भी शिकायतें की जा रही है कि उसके जो काम है वो ठीक तरीके से नहीं किए जा रहे हैं, किसानों को काफी दिक्कतें हो रही है। इस तरह की शिकायतें लेकर लगातार लोग आ रहे हैं। अब देखना ये है कि कितने प्रतिशत इसमें सुनवाई होती है और कितने प्रतिशत लोगों की सुनवाई नहीं हो पाती है। जी ठीक है, कटनी से हमारे साथ नवनीत जुड़े हुए हैं। नवनीत, किस तरह से वहां संख्या देखी जा रही है जन सुनवाई के बीच लोगों की? जी गुंजन जी, बता दूं, आज जिस तरीके से जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजन तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ लोग आवेदन आ चुके हैं। हम कुछ लोग के यहाँ पे जो आए हुए हैं शिकायत लेकर, हम पहले शुरुआत उन्हीं से करते हैं, क्योंकि हर मंगलवार को लाइव अपन सिर्फ अनाजी टीवी एक मुख्यतः से दिखाता है। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं कई जो लोग हैं आवेदन 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, कई बार यहाँ पहुंचते हैं और उनकी सुनवाई नहीं होती। हम पहले शुरुआत करते हैं अपने यहाँ पे कुछ आए हुए आवेदक लेके। बाबू जी, आज आवेदक क्या लेके आए हो आप? हमारी जमीन 420 करके फौजी उठा के दूसरे के नाम में चली गई। 420 कैसे हो गई? क्या हुआ आपका? चदरा करवा दिए बतौर पंचायत। और अभी आप एक मृत्यु प्रमाण पत्र दिखा रहे थे कि मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी बनाया गया है, तो क्या है इसमें? कैसे फर्जी बनाया गया है? ये वाला मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी क्या है इसमें? ये सचिव, सरपंच, पटवारी, तहसीलदार द्वारा फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा के और दूसरे के सुखमतिया के नाम में फौजी उठा दिए। अच्छा,
फिर इसके बाद अभी जन सुनवाई पहुंचे तो क्या आश्वासन मिला आपको? जन सुनवाई में हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, 2-3 बार आ चुके हैं। 3 बार आ चुके। कितने माह हो गए आपको आते हुए यहाँ पे? 2 माह हो गए आज। 2 माह हो गए। गुंजन जी 2 माह हो चुके, मतलब जन सुनवाई में तीसरी बार आवेदन दे चुके, क्योंकि इनका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जमीन की रजिस्ट्री किसी और के नाम पे हो गई। ये तो जरूर एक सवाल है, यदि सरपंच, सचिव और पटवारी और यदि तहसीलदार इसमें मिली भगत है तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा होता है जिला प्रशासन पर। हम यहाँ पे कुछ लोग, आपके साथ क्या हुआ? आपका भी जमीन का मामला है? कहाँ के हो रहने वाले? भदौरा के, बड़वारा थाना के। तो क्या जमीन बेची गई फर्जी तरीके से? तो उसका क्या सुनवाई के लिए कितनी बार आ चुके आप यहाँ पे? 2-3 बार। 3 बार। आप भी 3 बार आ चुके, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। क्या बोले उन्होंने? क्या बोले हैं, अब हो गया ऐसे बोलते हैं। मतलब कोई भी जवाब संतोषजनक नहीं मिल रहा है। ये जरूर गुंजन जी, यहाँ पे कटनी प्रशासन की बात करें, छोटे अधिकारी को ढीला रवैया देखने को मिलता है कि आखिर क्यों नहीं इनकी कार्रवाई? बाबूजी ये बुजुर्ग हैं, आप बहुत वृद्ध हैं, कैसे चल के आए आज? क्या हुआ आज आपके साथ जन सुनवाई पहुंचे? सर हमने 11 तारीख को 25 नवंबर में दिया था। हमारे क्या शिकायत थी आपकी, क्या है? हमारे यहाँ एक राजा साहू किराए से रहते थे। 31 मार्च 25 को ये एग्रीमेंट खत्म हो गया, वो मकान खाली नहीं कर रहे और एनकेजे थाना 2 बार रिपोर्ट भी लिख लिया, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मकान खाली कराना, आपका मकान खाली नहीं हो रहा, इसकी शिकायत कोई प्रशासनिक नहीं सुन रहे क्या? नहीं सुन रहे, थाने एनकेजे थाने बिल्कुल नहीं सुन रहा है भैया। एनकेजे थाने मतलब शिकायत को लेके यहाँ पे 2 से 3 बार लोग पहुंच चुके हैं गुंजन जी, लेकिन शिकायत की सुनवाई नहीं हो रही। और मैंने फेमस चोर है कटनी का राजा साहू, राजनंदी साहू फेमस चोर है, उसके बाद भी कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस। और उसके 28 केस चल रहे, उसके ऊपर जिला बदल भी हुआ है। जिला बदल गुंजन जी जिला बदल हो गया, लेकिन कार्रवाई पुलिस की कार्यप्रणाली पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे कि आखिर क्यों इतने वृद्ध की यदि समस्या नहीं सुनी जाएगी तो आखिर आम जनता जाएगी कहाँ? जी बिल्कुल, देखिए बड़ी लापरवाही तो यहाँ देखने को मिल ही रही है अधिकारियों की ओर से। जन सुनवाई के बीच लोग आते हैं, परेशान होते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अब बात करेंगे नर्मदापुरम की कि वहाँ किस तरह से माहौल इस बीच देखने को मिल रहा है। जन सुनवाई के बीच लोगों की संख्या कितनी है संजय, और कितने ऐसे लोग हैं जो परेशानी लेकर आ रहे हैं लेकिन उनकी परेशानियों का निराकरण नहीं हो रहा है? जी गुंजन, मैं बता दूं कि इस समय मैं मौजूद हूं नर्मदापुरम के जनसुनवाई कक्ष में, जहां पर की जनसुनवाई जारी है। यहाँ पर अक्सर देखा जा रहा है कि जो अधिकारी है वो आवेदन लेकर के रख लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लापरवाही देखी जा रही है कि सुनवाई नहीं हो रही है। जो आवेदन करता है वो यहाँ पर आता है, आवेदन देता है, एक फॉर्मेलिटी यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा की जाती है, आवेदन लेकर के रख लिया जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हर मंगलवार जो जनसुनवाई है यहाँ पर आवेदकों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो अधिकारियों की यहाँ पर देखी जा रही है। अभी हमारे बीच में एक जो आवेदकगण है उससे हम बात करेंगे कि किस चीज का आवेदन वो यहाँ जनसुनवाई में देने आए। कहाँ से आए हो? क्या नाम है? किस मामले का आवेदन देने आए हैं? मारपीट का सर जी, घर में घुस के मारपीट करी थी सर, हमारे पास वीडियो भी है सर, सबूत भी। उसके बाद ही पुलिस वाले हमको डराते धमकाते हैं। पुलिस में शिकायत की है? हाँ, पुलिस में शिकायत भी की है, उल्टा हमको डराते धमकाते हैं। पुलिस वाले आके OTP ले लेते हैं मोबाइल का, उसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं करते हैं, हमको ही उल्टा डांटते हैं, बोलते तुम बार बार थाने क्यों आते हो, हमारी सब मारते, बकरी अपनी सबको मारते हो, उल्टा हमको घर में घुसते और मारते, हम तो बोलते नहीं है। जी गुंजन, मैं बता दूं कि ये मामले जो है वो हर मंगलवार यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं जो आवेदक है उनमें आवेदकों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये देखा जा रहा है कि अधिकारियों के द्वारा सिर्फ एक तसल्ली दी जाती है, आवेदन लेकर के रख लिया जाता है और कहीं कोई सुनवाई नहीं की जाती है। जी संजय, क्या वहाँ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो हर मंगलवार पहुंचते हैं और अपनी समस्याएं बताते हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की जाती है, समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि एक जो आवेदक है इसे हम देख रहे हैं पिछले 4 से 5 हफ्ते से यहाँ पर हर बार हमारे अनादित टीवी के द्वारा यहाँ पर इसकी हम बात करते हैं और ये आज फिर यहाँ पर मौजूद है। हम बात करना चाहेंगे, क्या मामला है? लगातार आप यहाँ पर आ रहे हो, सुनवाई नहीं हो रही? कृष्णपाल सिंह है, मेरे पिताजी का नाम लखनलाल है। मेरे पिताजी ने 2025 में फरवरी में नामांतरण के लिए आवेदन किया था, जिस पर अभी तक कोई निराकरण। कितनी बार यहाँ आ चुके हो आप? अभी तक कितनी बार आवेदन दिया है? मैं यहाँ पे 10 से 12 बार आवेदन दे चुका हूँ और आनंद टीवी चैनल में मैंने 3 से 4 बार यहाँ पर निवेदन कर चुका हूँ। कार्रवाई को दिखाया जाए जिससे कि माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में मेरा आवेदन जाए और उस पर उचित कार्रवाई की जाए
और अभी तक उस पर क्या क्या कहा जा रहा है? आवेदन लेकर के अधिकारी द्वारा क्या कहा जाता है? कि इसका निराकरण कर दिया जाएगा, जो गलत है उसको सही कर देंगे, अधिकारियों के द्वारा ये कहा जा रहा है। और जबकि उस पर कुछ भी नहीं हो रहा है, उन्होंने गलत जो किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कायदे से। ना कार्रवाई हो रही है, ना कुछ निराकरण कर रहे हैं, मेरा ऊपर से टाल दिया जाता है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, मैं समय निकाल के आता हूँ, बहुत मजबूर से आता हूँ मैं भी। अभी मैंने कम से कम 50 रुपए खर्च करके यहाँ पर आया हूँ। कितनी आज कौन सी बार यहाँ चौथी 5वीं बार आया हूँ और इसके बाद आनंदी न्यूज चैनल में तीसरी बार मैं बोल रहा हूँ। और मैं जी गुंजन, मैं बता दूं कि इनका कहना है कि यहाँ पर ये 5 बार आ चुके हैं और अनारी टीवी के द्वारा इन्होंने कई बार यहाँ पर अपनी बात भी रखी है, अधिकारियों के सामने रखी है, लेकिन इनका कहना यह है कि अभी तक अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। मैं 5 बार लगातार यहाँ पर आवेदन देने आ चुका हूँ। ठीक है, अब जिस तरह से लगातार ये जो मामले हैं वो देखने को मिल रहे हैं, बात की जाए जबलपुर की, कटनी, नर्मदापुरम या अशोकनगर, सभी जगह पर लापरवाही देखने को मिल रही है। अधिकारियों की ओर से लोग आ रहे हैं आवेदन करने के लिए, लेकिन कई सारी ऐसी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। अशोकनगर में किस तरह से लोगों की संख्या देखने को मिल रही है, राहुल, कोशिश कीजिए कि वहां पर जो आवेदन करता है उनसे बात हो सके। जी गुंजन जी, एक और आवेदक हमारे साथ खड़े हैं, उनसे जानते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या समस्या है, कहाँ, कौन से गांव से आए, क्या नाम है, क्या समस्या लेके आए? नाम है बादलपुर से आए सुमेश। क्या समस्या है आपकी? हमारी बातें सुने, हमारी कार्रवाई नहीं हुई, कटारी समाज है हमारे घर में, झटकी करी। किसके साथ जुमा झटकी करी? हमारे साथ कृष्ण भाई के साथ में। किसने जुमा झटकी करी? कटारी, रवि कटारिया ने। थाने में आपने शिकायत की? हमारी शिकायत नहीं भाई, उसके पास नहीं करी, बंद कर दी। हम लेगा थाने पे तो बंद करके उस शाम से छोड़ दिया, कार्रवाई नहीं भाई। हम इधर एक बार और आए, हमारी जहाँ कोई सुनाई नहीं। जन सुनवाई में कितनी बार आए? 2 बार आए, दूसरी बार किसको आवेदन दिया है? एसपी साहब के किया था, कलेक्टर साहब के किया था, अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। सुनवाई नहीं। गुंजन जी, जैसा कि इनके साथ छेड़छाड़ हुई, खींचातानी हुई घर पे आके, इन्होंने थाने में भी शिकायत की, पर वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। एसपी साहब को 2 बार आवेदन दे दिया पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही है या अधिकारियों की लापरवाही तो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है गुंजन जी। ठीक है, कटनी की ओर आना चाहूंगी नवनीत, कुछ ऐसे क्या लोग वहां मौजूद हैं जिनकी समस्याएं वो लेकर आते हैं और उनका निराकरण हुआ है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, अभी जिस तरीके से कुछ लोग ऐसे आते हैं लेकिन निराकरण उस तरीके से नहीं होता, संतुष्टि नहीं मिलती। हमारे बीच में और कुछ मौजूद है, हम पहले उनसे ही बात करते हैं। आखिर आज क्या लेके आए जी? खाली पेज लेके कुछ लिखे हुए, क्या है हुआ आपने? धोखाधड़ी होके सादे कागज में लिखा पढ़ी करवा के अंदर कोर्ट में बैठ के वो 8 लाख रुपए बयान ले लिए। और जब जमीन पता पाई कि ये जमीन थोड़ी लफड़े वाली है तो जमीन जिसकी लेते थे वो जमीन कहता थे जमीन न ले, नहीं तेरे लोग तेरा नाम भर रहेगा, मैं दूंगा। तो अभी ये जमीन जो आपने बेची है तो इसकी शिकायत लेके आप यहाँ पहुंचे, तो क्या यहाँ पे बात की? इसमें कोई जानकारी नहीं हो रही, कोई पता नहीं हो रहा है। 8 लाख रुपए देने को कह रहा है, रुक जाओ 2 साल, रुक जाओ 2 साल कब करो कितना। इसकी शिकायत कहाँ पुलिस में की कि आपने जन सुनवाई में की? जन सुनवाई की है, पुलिस में की है। तो शिकायत इन्होंने निराकरण नहीं किया? क्या कह रहे हैं वो अभी? क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं रुक जाओ थोड़ी, अभी हो जाएगा लगे हैं, क्या कोई सुनाई नहीं हो रहा है। अभी देखिए गुंजन जी, सुनवाई इस तरीके से नहीं हो रही। जन सुनवाई जो है, अपनी बात करें तो एक छोटे अधिकारी और बड़े अधिकारी की दूरी कम करने के लिए जो बनाई गई है, लेकिन सुनवाई के लिए जनता क्यों परेशान है? आखिर हमको कितने समय से अपन दिखा रहे हैं टीवी में, लेकिन कोई भी ऐसी पब्लिक सामने नजर नहीं आ रही जिसकी कहीं आवाज सुनी गई हो। गुंजन जी बिल्कुल देखिए, एक भी ऐसे कहीं पर भी कोई जन सुनवाई के बीच में ऐसा कोई व्यक्ति नजर नहीं आया जो ये कह सके कि वो अपनी समस्याओं को लेकर आया था और उसके बाद उसका निराकरण किया गया। जबलपुर में क्या कोई, सोमनाथ, ऐसे कोई है, लोग हैं जो अपनी जन सुनवाई के बीच समस्या लेकर आते हैं और उनकी सुनवाई हो जाती है? सबसे महत्वपूर्ण है, इस पर सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि क्या होता है कि बड़े स्तर पर अधिकारी द्वारा कार्य तो आगे बढ़ा दिया जाता, लेकिन निचले स्तर पर जो अधिकारी है उनके द्वारा कार्य नहीं किए जाते। और अभी ये लगातार देखा जा रहा है कि जन सुनवाई में मुख्यमंत्री के निर्देश है कि अगर कलेक्ट्रेट कार्यालय में जन सुनवाई हो रही तो जिला कलेक्टर द्वारा लेना है, एसपी ऑफिस में हो रही तो पुलिस अधीक्षक द्वारा लेना है, नगर निगम में लेना है तो नगर निगम कमिश्नर द्वारा। लेकिन अगर बात की जाए पूरे मध्य प्रदेश में तो वरिष्ठ अधिकारी 11 बजे से 1 बजे के बीच नहीं बैठते हैं, और अगर बैठ भी रहे हैं तो 15 से 20 मिनट बैठते हैं और उसके बाद
निचले स्तर के अधिकारी देख रहे हैं, जिससे क्या है आम जनों का जो विश्वास है वो पूर्णतः खत्म होता जा रहा है। क्योंकि विश्वास है कि अगर वो चाहता है कि मैं पुलिस अधीक्षक से मिलूं, जिला कलेक्टर से मिलूं, ठीक है। देखिए, समस्याएं तो काफी सारी हैं, लेकिन उनका निराकरण सही तरीके से किया नहीं जा रहा है। नर्मदापुरम में जहां अगर बात की जाए, संजय, किस तरह से वहां पर लोग मौजूद हैं, क्या कुछ समस्याएं उनकी हैं, जानने की कोशिश कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है आवेदकों की संख्या लगातार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आती है। एक आवेदक और हमारे बीच में यहाँ पर अभी मौजूद है, जो कि स्थिति यहाँ पर जो है वो जमीन से जुड़े मामले यहाँ पर अधिकतर देखे जाते हैं। खसरे को लेकर, बटांकन को लेकर, जमीन की नफ्ती को लेकर, या खेती किसानी की जो जमीन है उस पर अतिक्रमण को लेकर यहाँ पर मामले अधिक मात्रा में देखे जा रहे हैं। क्या नाम है, किस मामले को लेकर आवेदन देने आया हूँ? सरोज कुमार, मेरा नाम सरोज कुमार है। के सिलसिले में आया हूँ, बंटवारे के सिलसिले में आया हूँ। मेरा रेत माफिया द्वारा मेरी खेत में से 13 एकड़ के समथिंग रेत आ गई है खेत में। यहाँ पर जन सुनवाई में कितनी बार आवेदन दिया? पहले 10 बार दे चुका हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब तक ये कागज रखा और ये पूरे कागज रखे हैं, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं परेशान हो गया है करके। क्या मामला है, क्या मामले को लेकर आया हुआ है? दुकान क्रमांक 4 इटारसी में इटारसी नगर पालिका ने द्वारा भ्रष्टाचार करके अपात्र व्यक्ति को दे दी। इसकी शिकायत पिछले 1 साल से मैं इटारसी नगर पालिका लेकर महोदय यहाँ जन सुनवाई में कितनी बार आए हो? जन सुनवाई में 3-4 बार आ रहा हूँ। जी गुंजन, हम देखो यहाँ पर जो है वो ठीक है। देखिए, ये जमीनी हकीकत थी जो हम अनादि टीवी के जरिए दिखा रहे हैं और लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि अगर जन सुनवाई होती है और समस्या लेकर लोग पहुंचते हैं तो कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनकी समस्याओं का निराकरण होता है। लेकिन यहाँ पर कहा जाए तो कई ऐसे लोग हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का निराकरण बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। हर मंगलवार वो आते हैं, अपनी समस्याएं रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी बार चक्कर लगाने के बाद भी अब तक कोई निराकरण उनका नहीं हो रहा है। खैर, आप चारों का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मैं। जबलपुर, कटनी, नर्मदापुरम, अशोकनगर, इन चारों जगह से ये जानकारी ली गई और ये जमीनी हकीकत आप तक पहुंचाई गई कि किस तरह से जन सुनवाई के बीच समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है कि नहीं, और ये जमीनी हकीकत आप सभी ने भी देखी। खैर, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए आदि टीवी पर। नमस्कार।